मध्य प्रदेश शासन के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भोपाल में 7 दिवसीय सदा निराश समागम की शुरुआत हो गई है। जल संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पंच महाभूतों तथा सतत विकास के विषय पर केंद्रित यह आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ, कलाकार, नीति निर्माता के साथ अलग अलग संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सदा निराश समागम में भारतीय दर्शन के पंच महाभूत जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि पर आधारित कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में जल संरक्षण, भूगर्भीय जल स्रोत, इसके अलावा पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान पर विशेषज्ञ विमर्श करेंगे। 7 दिवसीय सदा निराश समागम का आयोजन वीर भारत न्यास द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है विनीता सहाय, जो कि डायरेक्टर हैं IIM बोधगया में। मैम, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूँगी, आपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें ऑलरेडी कही हैं, बट एक चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, वेस्टर्न कल्चर को लेकर, उसको आपने एक प्रमुखता से रखा है उस बात को, और आपने कहा कि वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से देश हमारा पीछे जा रहा है। एक्चुअली मैं हमेशा हर फ्रंट पे कहती हूँ कि वैसे तो ब्रिटिशर्स या फॉरेन रूल हमारा बहुत सारा नुकसान करके, बहुत सारी मटेरियल वेल्थ वो वहाँ से हमारे यहाँ से ले गए हैं, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया है वो है हर वो चीज़ जो हम हैं और हमारी है, एवरीथिंग विच इज़ अस एंड आर्स, उसमें जो हम प्राइड लेते थे, उसमें जो हमें गर्व था, वो हमसे छीन लिया है। हमें हर चीज़ के बारे में जो एक कुंठा की फीलिंग आ गई है, कि कमी की फीलिंग आ गई है, कि वो हमसे बेहतर जानते हैं। 1700 साल लगातार इकोनॉमिक सुपर पावर इंडिया था। अभी वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को 100 भी नहीं हुए हैं, तो कुछ तो हम सही कर रहे थे। हम सारे सवाल आज जैसे इतनी सुंदर पंचभूत की बात हो रही है, 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, ये जो हमारी मजाक उड़ती रहती है 33,000 देवी देवता या इतने हर चीज़ में भगवान देखना, हर चीज़ में भगवान है क्या? जब आप किसी भी चीज़ को रेवर करें वो भगवान है। और कितनी सुंदर अंदर डेफिनेशन दी थी, भगवान, 5 एलिमेंट्स इस नाम में समाहित हैं। तो हम पूजा करते थे, हम आदर देते थे, हम रेवरेंस देते थे, बिकॉज हम इसी से बने हैं। मैम, एक और चीज़, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर के बारे में हम समझते हैं, बट जो हमारी यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं उससे दूर होती जा रही है। एंड इवन अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज या ट्रेडिशनल साइंस की बात करें, वो उसे बहुत सारे लोग हैं जो उसे यूजलेस समझते हैं। एटलीस्ट आज के जनरेशन की, आज के यूथ की जब मैं बात करूँ, वो लूप होल कहाँ बिल्टअप हो गया, और वो जो लूप होल बिल्टअप हो गया है उसको कैसे फिल कर सकते हैं हम? देखिए, पहली बात तो एक मैं हमेशा हर फ्रंट पे कहती हूँ कि ये वाली जनरेशन से ही होप है, बिकॉज़ हमारी जनरेशन टिपिकली कमतरी में बड़ी हुई थी, तो हम सब के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, क्योंकि देश में उस वक्त बहुत कुछ कम था। ये जनरेशन, टचवुड, जो मेहनत हमारी जनरेशन ने की, ये जनरेशन अब उस स्थिति में है कि इनके पास भुखमरी नहीं है, इनके पास कमतरी नहीं है, और ये देने को तैयार हैं, शेयर करने को तैयार हैं। ये जनरेशन बहुत हाई है इंटेग्रिटी पे, इंटीग्रेशन ऑफ थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स। जो ये कहते हैं वो ये बोलते हैं, जो बोलते हैं ये कर देते हैं। तो इस जनरेशन को सिर्फ सही पर्सपेक्टिव में समझाना है, ये आपसे और हमसे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। तो ये हमने मैम से जाना है, जहाँ पे उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें की, और साफ तौर पर जो यंग जनरेशन है उनके लिए उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि वेस्टर्न कल्चर तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए जो तमाम परेशानियाँ हैं आज के युग में वो देखने को मिल रही हैं।